नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले भाई नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई आशा करते हैं, आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आप इस वर्ष अपने लिए जो भी आपने सपने देखे हैं, अपने माता पिता के लिए देखे हैं, वो सारे सपने पूरे करने में आप सक्षम हो सके। हमारी तरफ से जो भी योगदान हो पड़ेगा, हम भाई आपके लिए ज़रूर समर्पित रहेंगे, आपके लिए ज़रूर योगदान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नए उल्लास के साथ, एक नए हौसले के साथ भाई हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको पता है प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी जीडी की। तो आज उसमें हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने आए हैं। तो चलिए आज कैसे क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई ज़रा, ये आपका पहला सवाल काफ़ी आसान है। तो चलिए कैसे करेंगे इसे समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप जरा इन तीनों का लघुत्तम निकाल के बताएं, एलसीएम क्या होगा ये पता लगाएं। तो हमने देखा एलसीएम क्योंकि ये बटे में है, और अगर मान लीजिए भाई कोई चीज़ बटे में है तो उसका एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा वो समझना। तो हमने ये किया, ऊपर वाले नंबर्स का हमें लेना होता है एलसीएम, यानी कि 2 4 6 का एलसीएम। ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो और सबसे कम हो। तो भाई हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर है वो है 12 और जो नीचे नंबर लिखे हैं इनका आपने निकालना होता है महत्तम, यानी कि इन सब में कॉमन क्या है, और वो कॉमन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों भाई 5 के पहाड़े में आते हैं, तो यानी कि 5 इसका महत्तम हो जाएगा। फाइनली जो आप आंसर कहेंगे वो आंसर आपका हो जाएगा 12/5। इतनी बात समझ में आती है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने बड़ी आसानी से इसे कर भी दिया। अगला क्वेश्चन, एक और आसान क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्या कहा गया, एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर। आयतन की बात करें वो आपने पता लगाना है, और पाई की वैल्यू इसने कहा है कि 22/7 है। तो भाई क्या होता है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू इन्होंने कहा कि 22/7 है। आर की बात करें तो 21 है, और भाई यहाँ पर कितनी बार लिखना होगा, 3 बार। 3 गुणा 7 21, उससे ये कैंसिल। अगर हम पहले ये देखें, इन सब की यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं सिंपल ये चेक कर लूँ कि इनकी यूनिट डिजिट क्या है। तो 2 की गुणा 2 से ये हो गया 4, 4 की 1 से करी तो 4, फिर 1 से करी तो भी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे लास्ट वाला करेक्ट होगा। भाई थोड़ी सी नंबरिंग इनकी अलग हो रखी है, आप इसे मान लें ABCD, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आप कह सकते हैं करेक्ट होगा। ठीक है, फिलहाल तो अपने भाई आंसर्स की हम बात करते हैं, वो ये करेक्ट है। तो जैसा भी ऑप्शन होगा, जिस भी ABCD से होगा, आप वो मार्क कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन देखें, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। अब ये तो आपको पता ही है ना भाई, कॉस्ट प्राइस कुछ और होता है और उस पर MRP कुछ और होता है। ठीक है, फिर दुकानदार उस MRP पे आपको डिस्काउंट देता है और वो चीज़ आप खरीद के ले आते हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 100 रुपये सीपे था, उस पे हमने MRP कितना लगाया, तो MRP हमने उस पे सेट किया 145 का। फिर हमने दिया इस पे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दिया तो भाई उसने वो चीज़ बेची कितने की होगी। अब 145 की चीज़ पे 20% का डिस्काउंट है। 20% का मतलब 1/5। तो 145 का 1/5 अगर आप निकालते हैं तो कितना होगा, तो वो होगा 29। 29 अगर कम करके बेचता हूँ तो कितने की वो चीज़ हमने फाइनली बेची, 116। 100 रुपये की चीज़ आपने 116 में बेची है। भाई कितने प्रतिशत का प्रॉफिट, 16%। ये आपका आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी आपको। हाँ जी बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम ही दिया। ठीक है,
तो बताओ जरा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि हमने उससे कहा था कि भाई 250 ग्राम दो, उसने कहा कि नहीं मैं तो 200 ग्राम ही दूंगा। यानी कि इस दौरान अगर देखें तो उसने 50 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, जो दुकानदार बेचता है। यानी कि उसने अपनी जेब से कितने का माल दिया, तो उसने अपनी दुकान से तो सिर्फ 200 का ही माल दिया था। तो डिवाइड में आपने क्या करना होगा, 200। और क्योंकि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। इससे अगर हम कट करते हैं तो कितने परसेंट का हो गया, 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो, कोई परेशानी कोई मुश्किल तो नहीं। और भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से इसे शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, काफी प्यारा क्वेश्चन। एक दुकानदार ने आपको 3 प्रकार से डिस्काउंट दिया। आपने बस ये पता लगाना है कि जो खरीदने वाला है उसके लिए कौन सी स्कीम इसमें से अच्छी रहेगी। ठीक है जी, ये पता लगाना है। तो चलिए हम पहले वाले की बात करते हैं। उसने कहा कि 2 डिस्काउंट है, 20 और 24। बताओ जरा, अगर मैं देखूं तो ये फाइनली है कितने परसेंट का। ये 20 और 24 का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि 44 रहा होगा। तो चलिए हम इसे पता लगाते हैं कितने का रहा होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 24 है, माइनस 20 गुणा 24 बटे में 100। तो ये आपका हो गया 44 माइनस 24 दूनी 48। अगर हम ये माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 39.2%। यानी कि ये डिस्काउंट जो है वो एक्चुअल में कितने का है, 39.2 का। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई? हाँ जी बच्चों। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, बी की अगर हम बात करें तो इसने कहा 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। ओके जी, इसका क्या मतलब है। तो इस केस में आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। आपको फ्री में 3 चीजें मिल रही हैं और टोटल आप अपने घर पे कितने लेके जा रहे हो। तो आप कहेंगे 5 खरीदा था, 3 उन्होंने मुझे फ्री में दिया, मतलब कि मैं 8 अपने घर पे लेके जा रहा हूँ। तो आप कहेंगे 3/8 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 37.8। सी पार्ट देखते हैं, 13 खरीदें 7 मुफ्त पाए। 7 फ्री में है, 13 पे 7 अगर मिल रहा है तो ये 20 हो गए, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। कट करते हैं तो ये 5 पे गया, 7 गुणा 5 कितने परसेंट हो गया, तो ये हो गया 35%। अब एक बायर के हिसाब से यानी कि एक खरीदार के हिसाब से कौन सा डिस्काउंट अच्छा होगा। जो सबसे ज़्यादा होगा वो खरीदार के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि कौन से वाला सबसे अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताएं भाई प्यारे बच्चों, क्या परेशानी कोई है इसमें, समस्या, चल सकते हैं आगे। आई होप इसमें आपने 2-3 बातें सीख ली अच्छी, कि अगर डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल मिल रहा है तो आपने क्या करना है, और अगर मान लीजिए ऐसे परसेंटेज की फॉर्म में तो उसे सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना है। दोनों बातें आपने समझ ली हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसने कहा कि ए और बी की रेशो 2:7 है। ए और बी का तृतीय समानुपात जो है वो भाई 343 है। तो पहले हम एक काम करते हैं, तृतीय समानुपात निकालते हैं। तो तृतीय समानुपात निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका मैं पूछूं कि भाई तीसरा अनुपात क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है b²/a। तो सेम चीज़ मैंने इस पे भी अप्लाई कर दी। यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और पहला नंबर है 2, ये कितने के बराबर है, तो एक्चुअल में ये 343 के बराबर है। इससे मैंने इसको काटा तो 7 पे, इस 2 को उधर भेजूं तो 1 की वैल्यू हमने पता लगा ली, 1 की वैल्यू है 14। इतनी बात समझ में आती है। अब इसने कहा था दोनों नंबर की जो रेशो है वो 2:7 है। 1 की वैल्यू अगर 14 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू होगी 28, 7 की वैल्यू क्या होगी 98। आपने इन दोनों का अंतर पता लगाना, दिख रहा b-a, तो 98 और 28 का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे
70, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलें आगे। अच्छा जी, आगे क्या कहा गया? एम एक कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक है, एन इसे 24 दिनों में करता है। तो पहले तो मैं इतनी ही बात लिख लूं, एम किसी काम को करता है 12 दिन में और एन करता है इसी काम को 24 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन भाई 6 दिन पहले जब काम खत्म होने वाला था, 6 दिन पहले एम ने काम छोड़ दिया। बताएं जरा पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? ओके जी, हमने इनका एलसीएम लिया 24, एफिशिएंसी आई 2 और ये 1। जब भी कभी आपको लगता है कि भाई इसमें से कोई बंदा आखिरी टाइम पे भागने का प्रयास कर रहा है, आप उसे जाने मत दो। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है भाई। कभी भी लास्ट के दिनों में कोई जाना चाहे तो उसे आप जाने मत दो, ठीक है। ऐसे कैसे जा सकता है? 6 दिन वो पहले जाने की कोशिश कर रहा था, अगर वो नहीं जाता तो कितना काम होता? तो आप कहेंगे 24 प्लस वो 2 की रफ्तार से काम करता, यानी कि 12 और करता। आप कह सकते हैं 36 काम होना चाहिए था, ठीक है। अब 36 काम है, मैंने किसी को जाने नहीं दिया, यानी कि इन दोनों से काम करवाऊंगा। तो बताना जरा कितने दिन लगे होंगे? तो भाई इससे मैंने जब कट किया तो देखा कि 12 दिनों का वक्त लगा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हुआ। एक छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने क्या करना है, अगर कोई भी बंदा लास्ट के दिनों में जाता है तो उससे आपने काम करवा लेना है और डिवाइड बाय सभी की एफिशिएंसी, जो जो बंदे मौजूद हैं उनसे आपने डिवाइड कर देना है। क्लियर है भाई? पक्का? हाँ प्यारे बच्चों, बस चलते जाओ चलते जाओ। इसने कहा कि यदि ब्याज 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ओके, और जिसकी गणना वार्षिक होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आपको जो ब्याज मिल रहा है चक्रवृद्धि वो 6 महीने का है, 1 साल का है, 3 महीने का, या जिस भी मंथ में या जिस भी टर्म में क्वेश्चन बोले वो हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कितना मूलधन 2 वर्षों में इतने के बराबर हो जाएगा। हमने ये देखा 10% का मतलब होता है भाई 1/10, यानी कि अगर मैं 10 रुपये इन्वेस्ट करूं तो 1 साल बाद वो 11 हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? और अगर मैं 2 साल रुक जाता हूं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? तो वो 100 से हो जाएगा 121। इतनी बात क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? ठीक है। अब इसने क्या कहा, कितना मूलधन 2 वर्षों में इतने के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात देखें तो ये वैल्यू 121 की वैल्यू मेरे को गिवन है, यानी कि 5 3 2 4, ये अपने आप में 121 के बराबर, और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 की। तब जाके आपको अपना प्रिंसिपल मिलेगा। ये बात तो तय है ये बात तय है कि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे मुझे 2 जीरो तो डेफिनेटली दिखाई देंगी ही देंगी। तो आपको 2 जीरो कहाँ दिखाई दे रही हैं? ऑप्शन नंबर डी में। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल काम थोड़ी था। बात समझ में आ रही है? अब ये देखें, ये इससे कट होगा, इसमें तो कोई जीरो आने वाला है नहीं, यानी कि यही 2 जीरो आपके आंसर में भी दिखाई देंगी। तो हमने देखा कि लास्ट में 2 जीरो आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि क्या ये कटेगा कि नहीं? पहली बात तो 121 और इन 100 का आपस में कोई कैंसिल होने की वजह तो दिख नहीं रही यानी कि जो भी कैंसिलेशन होगा वो इसमें ही होगा, और ये 2 जीरो अपनी जगह रहेंगी हमेशा। इसलिए मैंने देखा कि बस 2 जीरो आपको दिखाई दे रही, वही आपका आंसर है। कोई सॉल्यूशन नहीं करना इसने, ठीक है। वैसे आप चाहें तो 11 के पहाड़े से कट करें, उसके बाद 4 के पहाड़े से कट करें, हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा गया। एक आयत की लंबाई में 15% की कमी की गई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपने पता लगाना है। ओके प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला आप याद रखें कि जब भी कोई परिवर्तन की बात होगी 2 चीज़ों में तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो प्लस लेंगे, अगर आप घटा रहे हैं तो माइनस लेंगे। मैंने देखा कि 15% की कमी हो रही है, तो यानी कि -15।
फिर आप 10% बढ़ा रहे हैं तो आपने प्लस का 10 लिखा। फिर इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो एक आपको पता है बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो फाइनली तो भाई माइनस का ही आएगा। तो माइनस 15 गुणा 10 बटे में 100, ये भाई कितना आ जाएगा, माइनस का 5। और ये हो जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ कि 1.5, दोनों माइनस माइनस, तो भाई जब माइनस के होते हैं तो नंबर जुड़ जाते हैं। -6.5 का मतलब है कमी आने वाली है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। कितने प्यारे सवाल हैं, क्या आप समझ पा रहे हो, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, एक नाव धारा के विपरीत 375 मीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है और 18 मिनट में वापस भी आ जाता है, ये कहा गया। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी। कुल मिलाकर आपको एक बात बता दूं, जब भी कभी ऐसे बोट वगैरह की बात होगी तो आप उसे एक्स एज्यूम करके चलें, ठीक है। और स्ट्रीम है यानी कि जो धारा है उसको आप वाई मान के चलें, तो आप नाव को ये मानेंगे और जो धारा है उसको हमेशा वाई मानेंगे। शांत जल की बात हो रही है। और अगर यही मान लीजिए जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, डाउन में अगर जाते हैं तो इनकी रफ्तार जुड़ जाती है, अगर यही अप में जाते हैं तो इनकी रफ्तार घट जाती है। मुझे क्या पता लगाना है कि भाई एक्स और वाई की रेशो क्या होगी। अब इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाई दूरी को 30 मिनट में तय करता है। कौन सी दूरी को, विपरीत वाली दूरी को, यानी कि अपस्ट्रीम की जो टाइमिंग है ये मैं लिख देता हूँ, एक तरफ अप एक तरफ डाउन, और टाइम लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखना इस 375 का कोई रोल नहीं है भाई, यहाँ पे अप में जो टाइम लगा वो 30 मिनट का है, डाउन में लगा वो 18 का है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो इसको हम बोलते हैं स्पीड रेशो, एस आर। ये है 18 और ये है 30। ये कट रहे हैं तो मैं इनको कट कर दूंगा, 6 × 18, 6 × 5 = 30। ये आपकी स्पीड रेशो आ गई। अप वाली स्पीड 3 है और डाउन वाली स्पीड 5 है। अब यहां से एक बात समझना कि बस एक ही लाइन का सवाल बचता है। अगर आपसे यहाँ पे आने के बाद x और y की रेशो पूछी जाए, अगर आपको अप वाली चीज़ पता है, डाउन वाली चीज़ पता है स्पीड, तो क्या तरीका होता है, अगर आप x निकाल रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ें और 2 से भाग करें। तो x 5 × 3 8, 8 का आधा कितना हो गया, 4। और अगर आप y निकाल रहे हैं तो इनको घटाएंगे यानी कि 2 को उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये आपकी रेशो बनेगी, यानी कि आपका आंसर होगा 4:1। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है प्यारे बच्चों। आई होप आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा और अपनी इवैल्यूएशन आप अच्छे से कर पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। और हमेशा भाई टाइमर लगा के आप ये किया करें साथ साथ कि भाई आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, आपको कितना वक्त इसमें लगा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। एक बाइक 3 घंटे में इतने किलोमीटर, तो भाई 5 घंटे में कितने किलोमीटर। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि टाइम कम करोगे तो भाई डिस्टेंस भी कम होगा। अब मैं ये देख पा रहा हूँ 3 घंटे में भाई कितने किलोमीटर, 162। तो 1 घंटे में कितना जाता होगा, 162/3। तो 5 घंटे में कितना जाएगा, तो 162/3 × 5। इससे हमने कट किया तो ये गया इतने पे, मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 270। यानी कि 270 ये बंदा जा सकता है, बस इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, ठीक है, 4% की भाई इसमें कमी होने वाली है, तो बताओ अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो हमने देखा कि 24,000 भाई 24,000 इसकी जनसंख्या है। आप चाहते हो 4% की कमी करना चाहते हो, इसका अगर मैं 4% निकालूं तो आपको पता है कितना आएगा। तो आप कहेंगे भाई 4% तो 960 आएगा। अब मैं 24,000 में से 960 अगर माइनस करता हूं तो मैंने देखा कि लास्ट में क्या आ रहा है, 40। अब यहाँ पे कुछ भी आए मुझे क्या करना, बस मेरा काम इतने से ही हो गया।
ये फटाफट आपने ऑब्जर्वेशन भी रखनी है, ऑप्शन के साथ साथ अपने सॉल्यूशन को पैरेलली चलाना है। आपको जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ से मेरा आंसर कंफर्म हो रहा है, एस्टिमेट हो रहा है लेकिन कंफर्म आंसर हो रहा है, तो बस आप मार्क कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है कि भाई 24 में से घटाने पे क्या आएगा, मैं बस ये देख रहा हूँ लास्ट में 40 आ रहा है, खत्म खेल, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे एक नहीं, मैंने काफ़ी सारे सवाल करवाए हैं, ठीक है। तो अप्रोच अपनी भाई हमेशा रखनी है, ऑप्शन का आपने फ़ायदा ही उठाना है। वो ऐसा नहीं है कि आप आंसर निकालेंगे तो वो काम आएंगे कि भाई इस पर टिक करना है। आपने ये भी देखना है कि हाँ मैं इस पैरेलली यहाँ तक चल रहा हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं आंसर क्या मुझे हिंट दे रहा है थोड़ा बहुत, तो वो भी आपने समझना है, यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, ठीक है, काम कर सकता है। अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में, दोनों मिलकर एक साथ करते हैं तो उस दीवार को कितने घंटे में सजा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? टाइम एंड वर्क का सवाल है, अलग अलग आपको टाइमिंग बता रखी है और ये आपसे इकट्ठा पूछ रहा है। इकट्ठा निकालने का एक ही फॉर्मूला है, अगर ए और बी से काम करवाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई ऊपर और इसका सम नीचे, तो 6 × 10 और नीचे आएगा इनका सम। इससे ये हमने कट कर दिया, ओहो, 6 × 10 और नीचे इनका सम। तो ये अगर हम देखते हैं 30/8 है। अब 30/8 का मतलब है 3 पे कट होगा 3.75, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब 30 को 8 से भाग करना है, नॉर्मल सी बात है, कर सकते हैं सभी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए सोल्व करते हैं, इसी में करवाता हूँ मैं, ठीक है। देखना, अगर हम देखें तो इस वाले हिस्से को देखो, पहले 65 को 13 से भाग करना है। अब 65 को इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5, मल्टीप्लाई है 4, फिर प्लस, ब्रैकेट के अंदर देखो डिवाइड भी है मल्टीप्लाई, तो पहले आप डिवाइड करोगे 7 से, इसको क्या आएगा, 7 से मैंने भाग किया, क्या आएगा 5, 5 की गुणा होगी, जब मैं इसको भाग करूंगा तो 5 आएगा, 5 की गुणा होगी 9 से, 45, यानी कि अब ये 45 का स्क्वायर, प्लस इसमें आ जाए, डिवाइड भी है ऑफ भी है, ओहो क्या हो रहा है, और ये भाई मल्टीप्लाई भी है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ऑफ को सॉल्व करते हो, यानी कि 5 का 4 यानी कि 20 हो जाएगा। अब 100 को मैंने 20 से भाग किया, कितने पे जाएगा, 5 पे, और मल्टीप्लाई में 80 तो है ही। बस ये वाली टर्म आपने सिंप्लीफाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब हमने देखा ये हो गया 20, 45 का स्क्वायर, मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, उसमें मैंने समझाया था कि भाई किसी भी नंबर जिसके एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दोबारा समझें, पीछे 5 है तो 25 तो आपने लिख ही देना है, और ये नंबर 4 है तो इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या हो जाएगा 20, ये आपने लिख दिया। तो ये 45 का स्क्वायर, इसको भाई जब मैंने मल्टीप्लाई की तो 400 ही है। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो 2000, ये और 400 यानी कि 24, तो 24 और ये ऐड करते हैं तो भाई क्या आ रहा है, 2445, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? ओके रिपोर्ट है, चल सकते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है, तो 2πr r प्लस एच कितने के बराबर गिवन है, तो आप कहेंगे सर ये 1144 के, बस खत्म है, सोल्व करते जाओ। 22/7, 2 × 22/7, रेडियस आपका 7 है, अगेन रेडियस 7 है, एच आपको निकालना है। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? चलिए कैंसिल करते हैं, इससे ये कैंसिल हुआ। अगर हम देखें तो 11 की टेबल से ये गया और 11 की टेबल से ये गया, फिर 2 × 2 ये 4, 4 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये जा रहा है 26 पे, तो 7 प्लस एच कितने के बराबर है, 26 के। अब 7 उधर जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है।
बताओ भाई प्यारे बच्चों, कोई भी परेशानी हो रही है तो बता सकते हो। और मुझे लग नहीं रहा कि आपकी कोई दिक्कत इसमें आ रही होगी। और बड़े प्यार से, हो सकता है कुछ बच्चे तो काफ़ी जल्दी ही कर पा रहे होंगे, और जो बच्चे कर पा रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके आंसर बताया करें। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपस में भाई इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें, ठीक है। ताकि जो भी चीज़ें हैं, कैसे आप क्या, जो भी आंसर वगैरह आता है तो ज़रूर शेयर करा करो कि हाँ भाई इसका आंसर आया, किसका कितना टाइम लगा, इन छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसने कहा कि कोई भी निश्चित धनराशि थी, 2 वर्ष का टाइम था, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें तो उस राशि का 144% है। मतलब जितनी भी धनराशि थी, अगर 100 रुपए की धनराशि है तो उस पे जो अंतर आ रहा है वो 144 रुपए का आ रहा है। ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको पता है डिफरेंस का फॉर्मूला क्या? अगर 2 वर्ष के डिफरेंस की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। 2 वर्ष में SICI का जो डिफरेंस आता है वो ये है। अब इसने कहा कि जो डिफरेंस है वो 144% है। मैंने कहा ठीक है, P को मैंने 100 मान लिया, तो D की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी? 144। तो D की जगह पे हमने लिखा 144, P की वैल्यू 100 हो गई। R हमें पता ही नहीं है, और नीचे आ गया 2 बार 100। बस भाई कैंसिल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये 100 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में। स्क्वेयर को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूं तो 144 का स्क्वेयर 12 और इसका हो जाएगा 10। तो आर की वैल्यू आप कह सकते हैं कितने परसेंट है? 120%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, कोई परेशानी नहीं। हालांकि अगर आप चाहें तो फॉर्मूला यूज़ ना करने की जगह आप सिंपल एक बात और समझें, मैं दूसरे पेन से समझाऊं। अगर मान लीजिए डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस डायरेक्टली क्या होता है? तो वो होता है R² / 100। इतने परसेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में डिफरेंस होता है, और वो कितने के बराबर है? वो आपका ये D है। अब सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलें आगे। हाँ जी सर, तो चलो फिर आगे क्या कहा गया। 70 रुपए प्रति किलो वाले चावल के बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं। एक 60 रुपए वाला, और दूसरा कितने का है भाई? दूसरा इसने बताया नहीं है। तो इसने कहा कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में चावल की मात्रा 8 किलो है, और दूसरे वाले की बात करें तो वो 4 किलो है, लेकिन दूसरे वाले का रेट नहीं बताया, ठीक है। तो बताएं जरा, वो जो आपके पास दूसरे वाला चावल है उसका क्या रेट था? यहाँ दो वैरायटी रखी गई। पहले वाले का जो इसने रेट रखा वो 60 है, दूसरे वाले का रेट नहीं पता। रेट नहीं पता। पहले वाले की क्वांटिटी है 8 किलो, और दूसरे वाले की क्वांटिटी है 4 किलो। ये इसने वेट में तो बता दिया। इन दोनों को जब मैं मिक्स करके बेचता हूँ तो ये जाता है 70 रुपये में, 70 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब बताओ जरा इसमें क्या रेट रहा होगा, तो वो हम देखते हैं। आपको पता है भाई, एलिगेशन आप लगाते हैं जब भी कभी ऐसी चीज़ हो, तो ये एलिगेशन ऐसे लगता है। और जो क्वांटिटी की रेशो होती है वही रेशो यहाँ पे आनी चाहिए। क्या ये बात पता है सभी को? जो क्वांटिटी की रेशो है वो यहाँ पे आती है। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या समझना है? इन इनका अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे? 10। तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो इस दो की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे 20, ठीक है। यानी कि जो ये अंतर करके आएगा वो 10 है, और इसका अंतर इस हिसाब से कितना आना चाहिए? 20। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये एक से ज़्यादा होती है और दूसरे वाले से हमेशा कम होती है, मतलब उनके बीच में होती है। अब ये वैल्यू 70 है, 60 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब इस वाले से कम होनी चाहिए। अब ये 70 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या पुट करूँ कि आपका जो गैप है वो 20 आए, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए? 90। तो आप कह सकते हैं कि वो 90 रुपये किलो वाला चावल था।
ये बात समझ में, दोबारा से देखना। 60 रुपये और इधर हमें नहीं पता। जब मैंने इनका गैप निकाला तो ये 10 आया, और जब मैंने इनकी रेशो निकाली तो वो 2:1 है। अब ये एक कितने के बराबर है? 10 के, तो 2 की वैल्यू हो गई 20। अब ये वाला जो गैप होता है, बीच वाला जो नंबर होता है, वो एक तरफ से ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ से कम होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 60 से ज़्यादा है, इसका मतलब इधर वाले से कम रहा होगा। अब ये 70 है और गैप आ रहा है 20 का, इसका मतलब ये ज़्यादा वैल्यू है, तो कितनी लिखेंगे? 90। ठीक है जी, 90 लिखेंगे। 50 तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि 50 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें ज़्यादा लिखना है, तो ये 90 रहा होगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है जी। इसने क्या कहा? एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर चलता है। उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या होगी? एक बार तो विपरीत जाता है, आपको पता है विपरीत अगर जाते हैं तो भाई जो स्पीड होती है वो लिखते हैं हम x-y। 15 किलोमीटर 3 घंटे में 15 किलोमीटर 3 घंटे में, तो आप क्या कह सकते हो? स्पीड आपकी 6 रही होगी। फिर आप जा रहे हो किस तरफ? तो जिस तरफ पानी बह रहा है, यानी कि पानी के बहाव वाली दिशा में। 18 किलोमीटर ओहो सॉरी, यानी कि 18 किलोमीटर 3 घंटे में, तो भाई क्या रहा होगा? तो ये रहा होगा आपका 6। अब मैंने देखा कि भाई x-y 5 है, x+y आपका यहाँ पे 6 है। अब धारा की चाल निकालनी है, यानी कि आपने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों का अंतर डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/2 आपका आंसर। ये धारा की चाल। अगर उसने पूछा होता व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो व्यक्ति की चाल होगी, इन दोनों को आप ऐड करोगे, 6 5 11, उसका आप हाफ कर दोगे। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई परेशानी नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 2700 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ है, यानी कि मान लीजिए ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आप रनिंग करने वाले हैं। बिंदु ए से एक इस तरफ भागता है, एक इस तरफ भागता है। अब ये दोनों की रफ्तार भी गिवन है। अब ये दोनों भाई कितनी देर बाद इनकी मुलाकात होगी? जब भी कभी, अब मुझे यहाँ पे भाई क्या कहा गया? 2700 मीटर का डिस्टेंस है, और जब भी कभी एक दूसरे के विपरीत वो दौड़ते हैं तो स्पीड हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। स्पीड है भाई 23 और 49, तो ये कुल मिला के आप कह सकते हैं 72। लेकिन क्योंकि किलोमीटर में है तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन मीटर में ही है। अब ये आपने सिंप्लीफाई करना, आपका टाइम निकल जाएगा। इससे हमने कट किया, कितने पे गया? 4 पे। नीचे आ गया 5 × 4 20। अब 20 से कट करूंगा तो एक तो 0 गई, और 2 से कट करूंगा तो ये 135। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं 135 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई प्यारे बच्चों? देख सकते हो आप। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पढ़ रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं आता जीडी में कि भाई बहुत ज़्यादा बवाल चीज़ें आएंगी। और यकीन माने कि भाई 18 क्वेश्चन तो भाई आपके ऐसे आने जो बिल्कुल सरल और मीडियम। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें थोड़े कंसेप्चुअल नीड थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, मुश्किल ऐसा वो भी नहीं होता, बट ये होता है उसके लिए भाई थोड़ा सा आपने थोड़ी डीप स्टडी करनी होती है। ठीक, हाँ जी, क्या कहा गया देखें जरा। 15 परीक्षा फलों का औसत है 60। मान लीजिए 15 एग्जाम हुए, इसकी जब एवरेज निकाली गई तो वो एवरेज पाई गई 60। पहले 8 परीक्षाफल, इस 15 में से मैंने 8 को जब अलग किया तो इसकी एवरेज थी 58, और बाकी जब मैंने 8 अलग किए तो इसकी एवरेज पाई गई कितनी? 62। तो बताएं भाई जरा, जो आप में इसमें जो 9वां परीक्षा फल के अंक आपने ज्ञात करने हैं। ठीक है जी, ये आपने पता लगाना है। पहले 8 हैं और अंतिम 6 हैं।
पहले 8 हैं और अंतिम 6 हैं, तो आपने पता लगाना है कि भाई कुल मिला के अगर हम देखें तो क्या हो गया, ये 8 ही है और ये 6, 14, टोटल नंबर कितने हैं 15। तो मुझे पता लगाना है कि भाई जो मेरा 9वां नंबर होगा वो कितना रहा होगा। तो चलिए ढूंढ के लाते हैं हम इसे। तो क्या करेंगे समझना भाई जरा। अगर हम देखें तो जो एवरेज है वो कितनी है 60। जब मैंने इनको अलग किया, इसमें जब 8 वाले ग्रुप को अलग किया, तो वैसे तो इनका जो हिस्सा था वो 60 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 58 लिया। इसका मतलब है कि इन्होंने 2 छोड़ दिया। समझना भाई जरा ध्यान से इस चीज़ को, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे ईजी हो सकती है आपकी। 60 इनकी एवरेज थी, इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी के पास 60 रुपये मान लीजिए। लेकिन जब ये वाला ग्रुप अलग हुआ तो ये सिर्फ 58 रुपये लेके गए, मतलब कि 2 रुपये इन्होंने छोड़ दिए। अब 2 रुपये छोड़ दिए तो ये प्लस होगा। कितने बंदे थे ये 8, तो 2 गुना 8, 16 रुपये इन्होंने छोड़ दिए प्लस में। लेकिन जब ये वाला ग्रुप अलग हुआ, हिस्सा तो इनका 60 का था, लेकिन ये कितना लेके जा रहे हैं 62, यानी कि 2 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। अब एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो भाई जो आखिरी बंदा बचेगा ना उसके लिए कम बचेगा, तो माइनस हो जाएगा 2। और ये कितने बंदे थे 6। तो ये भाई इतना इन्होंने छोड़ा इस वाले ग्रुप में और इतना ये एक्स्ट्रा लेके चलेगा। अब देखते हैं भाई इसके पास बचे कितने। तो अगर हम बात करें तो ये 8 दूनी 16 और ये 12, यानी कि 4 इन्होंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो इसके लिए हिस्सा बचा था वो 64 का बचा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भाई ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं कि कोई अगर ज़्यादा लेके जा रहा है तो इनके हक में कम बचेगा, और कोई कम लेके जा रहा है तो इनके लिए ज़्यादा बचेगा, ठीक है। तो मैंने यही देखा, 15 दोस्त थे, सबकी जेब में 60 रुपये थे। जब ये 8 दोस्तों को मैंने अलग किया तो ये अपना हिस्सा 58 लेके गए हैं। तो क्या सभी ने 2-2 रुपये छोड़ दिया अपने दोस्त के लिए, और वो कितने थे 8 दूनी 16 रुपये उन्होंने छोड़ दिए। लेकिन जब ये 6 दोस्त अलग हुए तो इन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया। अब ज़्यादा हिस्सा लिया तो भाई हमें कम यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली देखा तो 4 रुपये बचे हुए, 60 जमा 4 64 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भाई एवरेज की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि आप बस ये देख लें कि कौन हिस्सा छोड़ के जा रहा है, कौन एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, ठीक है जी। इतने से आपका काम चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इस प्रैक्टिस सेट में भाई इतने ही सवाल थे, और उम्मीद है भाई आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। और कोई भी भाई किसी भाई बहन को दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और बाकी अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें, उसमें भाई कोई भी आपकी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आज तो वैसे भी न्यू ईयर है, तो आपने अपने आप से वादा तो किया ही होगा। और भाई इस टाइम जो सबसे भारी जो चीज़ है, जो आपके लिए नीडी चीज़ है, आवश्यकता वाली चीज़ है, वो है आपकी नौकरी। इससे महत्वपूर्ण भाई कुछ भी नहीं बचता आपके लिए, क्योंकि ये आपकी भाई बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। हो सकता है भाई कोई भाई बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से, उनके लिए भाई अपने ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि भाई वो नौकरी करें, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, ताकि एक सिक्योरिटी भी और फैमिली को सपोर्ट भी मिले और खुद की भी ग्रोथ हो सके। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, और इसमें मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की और मोटिवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन अगर भाई जिसके अंदर से खुद से डेवलप होता है, वही बच्चा कुछ ना कुछ अलग से कुछ काम करता है और अपनी मेहनत को कहीं भी जाया नहीं जाने देगा। तो भाई इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।